मैं बंगला में कुछ बोली थी, वही बातें कुछ लोग आग्रह कर रहे हैं कि हिंदी में बोलिए, क्योंकि कुछ हिंदी भाषा भाषी लोग हैं जो सुन नहीं पाए। और महाराज जी के अनुभव तो सबको अच्छे ही लगते हैं, बहुत प्रिय, और लाभ भी होता है एक दूसरे के विचारों के आदान प्रदान से। और मैं आप लोगों से आग्रह करूंगी कि आप लोग भी अपने ऐसे ही अनुभव मुझे भी सुनाया करें, उससे आगे आने वाली संतति को बहुत अधिक लाभ होगा। हाँ, सबसे प्रथम मैंने जो बंगला में प्रारंभ किया था, ये किया था कि जितने भी साधकगण यहाँ उपस्थित हैं, यहाँ जितने भी वैष्णव संप्रदाय के लोग हैं, वो सभी लोग विष्णु संप्रदाय के अंतर्गत आते हैं। इसीलिए हम लोग अगर अपनी लघु बुद्धि से ये सोचें कि हमारे संप्रदाय से अच्छा कोई है नहीं, या दूसरे का संप्रदाय कुछ निम्न वर्ग का है, निम्न स्तर का है, तो ये हमारे महाराज जी भी इससे खुश नहीं होंगे। क्योंकि महाराज जी की शिक्षा यही है कि सभी लोगों को नमन करके, सहनशील बनकर और दीनता से भजन हम लोग गाएं, कीर्तन करें और साधना करें। इसीलिए मैंने कहा था कि हम सभी विष्णु संप्रदाय के अंतर्गत वैष्णव मत के लोग हैं। उसी संदर्भ में मेरी ये आप लोगों से प्रार्थना थी कि आप लोग जितने भी लोग यहाँ पर हैं, तो सभी लोगों के मन में ये जिज्ञासा नवद्वीप आने के बाद या उसके पहले ये हुई होगी कि महाराज जी वही नदिया बिहारी हैं। ये हमारे यहाँ पर मेजॉरिटी साधकों के मन में ये बात रहती है, लेकिन उसमें हम लोग अंतर्द्वंद करते रहते हैं कि वो पता नहीं कौन है, पता नहीं नदिया बिहारी है कि नहीं, या साधारण महापुरुष हैं, या कभी कभी तो हम लोग बहुत ऊंचे स्तर पर ले जाते हैं कि वो राधा अवतार है। तो मैं केवल अपने अनुभव और लॉजिक और शास्त्र प्रमाणों के द्वारा आप लोगों के समक्ष इन बातों को रखूंगी कि श्री कृष्ण उद्घोष क्या था। श्री कृष्ण ने, भगवान कृष्ण ने जो भविष्यवाणी की थी चैतन्य देव के लिए, वो क्या था, और चैतन्य देव जो राधा अवतार थे, उन्होंने भविष्यवाणी क्या की, जिसके द्वारा हमको झलक मिलती है कि महाराज जी महाप्रभु चैतन्य के द्वितीय अवतार हैं। और मेरे साथ घटित जो घटनाएं हुई हैं और उनके श्रीमुख से हमने जो कुछ सुना, वही आप लोगों के समक्ष मैं उपस्थित करूंगी। तो सबसे पहले हम लेंगे भगवान कृष्ण को। भगवान कृष्ण अपने समय में वो बहुत बदनाम थे, ये आप लोगों ने सब पढ़कर देखा। आज जिस रासलीला के लिए हम लोग नमन करते हैं और हमारा लक्ष्य बिंदु है कि महारास में हम एंटर करें, लेकिन उस समय वो बहुत अधिक संसार में बदनाम थे। और जो लोग भगवान कृष्ण की लीलाओं से परिचित नहीं है और जिन्होंने ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष की प्राप्ति नहीं की है, वो लोग खिल्ली उड़ाते हैं आज भी कि भगवान कृष्ण तो स्त्रियों को लेकर रमण करते रहते थे और स्त्रियां ही उनकी सखियां थी। तो वही भगवान कृष्ण जो कि वेद के प्रणेता और वेद जिनके श्वास से सृजित, उस वेद वाणी के आधार पर जितने भी कमेंट्रीज लिखी गई हैं आने वाले महापुरुषों के द्वारा, उसमें बहुत इम्पोर्टेंट ग्रंथ आते हैं। और हम लोग तर्क के द्वारा जरा देख लें कि भगवान कृष्ण भी क्या महाप्रभु चैतन्य के लिए कुछ कह गए, भविष्यवाणी कर गए।
तो एक ग्रंथ है ब्रह्म यामन, उसमें श्री कृष्ण वाक्य, उसमें वो स्पष्ट लिख रहे हैं कि कलिकाल में प्रथम संध्या में मैं नरदेह धारण करूंगा और नवद्वीप में जन्म लूंगा और अपने पार्षद भक्तों के साथ मैं हरिनाम का प्रचार करूंगा। इसके बाद दूसरा एक ग्रंथ आता है कपिल तंत्र, उसमें उन्होंने लिखा कि जम्बू द्वीप में मायापुर में मैं उच्च ब्राह्मण कुल में जन्म लूंगा और सांगोपांग माने अपने पार्षदों सहित मैं हरिनाम कीर्तन करके जगत उद्धार करूंगा। इसके बाद एक है अनंत संहिता, उसमें उन्होंने ये लिखा कि मैं राधा गजगामिनी राधा जी को अपने हृदय में धारण कर मानव आकार में नवद्वीप में जन्म लूंगा और ब्रज प्रेम देना ही मेरा प्रधान उद्देश्य होगा और मेरी सेवा के लिए वो ब्रजांगनाएं नवद्वीप में ही आकर मेरी सेवा करेंगी। और यदि आप लोगों को, प्रचारकों को, इसके लिए संस्कृत में कोटेशन चाहिए तो वो मेरे पास उद्धृत है, वो आप लोगों को आगे काम आ सकता है। तो ये हुआ श्री कृष्ण की भविष्यवाणी महाप्रभु चैतन्य के लिए, क्योंकि बहुत लोग महाप्रभु चैतन्य को जानते ही नहीं है और कुछ लोग, बंगाल के लोग स्पेशली, महाप्रभु चैतन्य के प्रति बहुत अनुरक्त हैं और हमारे यहाँ सत्संगी लोग जो है वो लोग चैतन्य के प्रति अनुरक्त ही नहीं है। महाराज जी को भी अधिकतर लोग चैतन्य अवतार मानते हैं, लेकिन केवल अपने शब्द जाल से हम लोग कह रहे कि हमारे गुरु ये और वो, उससे हम जनता को कभी भी विश्वास नहीं दिला सकते। तो हमारे लिए कुछ प्रमाण तो चाहिए। इसीलिए महाराज जी को जानने के लिए पहले भगवान कृष्ण की भविष्यवाणी महाप्रभु चैतन्य के लिए, फिर महाप्रभु चैतन्य की भविष्यवाणी जिसके आधार पर हम महाराज जी ने लक्षण पाते हैं। क्योंकि देखिए, अवतार काल में सबसे अधिक कठिन होता है अवतार को जानना, कि साधारण महापुरुष जो लोग आते हैं ना, उनकी लीला भंगिमा बड़ी सरल होती है और जो माधुर्य भाव के महापुरुष होते हैं, एक तो उनको समझना ही कठिन और उनको पाना भी कठिन। कभी किसी कल्प में माधुर्य भाव के संत उतरते। इसीलिए यदि हम लोग महाराज जी के पीछे लग लें और उनको पाले तो हमसे अधिक भाग्यशाली इस मानव देह में कोई नहीं है। लेकिन प्रश्न ये है कि हम कैसे चरितार्थ करें कि वो कौन है। तो महाप्रभु चैतन्य भगवान कृष्ण के भविष्यवाणी के आधार पर गंगा के पार, उस पार नवद्वीप में उन्होंने जन्म लिया, जिस समय कि चंद्र ग्रहण हो रहा था। तो बहुत सुंदर बंगला में लिखा है कि पूर्ण इंदु शची गर्भ में जन्म लेकर संसार को कृतार्थ करने के लिए प्रकट हुए। और कभी आप लोग मुझे और मौका देंगे तो महाराज जी का जन्म रहस्य मैं आप लोगों को बताऊंगी, क्योंकि महाराज जी का जन्म रहस्य मैंने जब सुना तब मुझे ये लगा डर कि मैं अगर किसी को बताने लगी तो मुझे तो ये लोग कहेंगे कि जने कहाँ से क्या ले आई, उड़ी पड़ी खबरें। महाराज जी के एक सहपाठी हैं शुक्ला जी, अभी भी जीवित है। तो इस बार मैं मनगढ़ बहुत रही और प्रभात भैया ने कुछ आग्रह किया कि मैं कंपाइल करूं,
महाराज जी की जीवनी। तो मैंने कहा ना, जन्म रहस्य तो मुझे आपका समझ में भी नहीं आया, तो मुझे मिले बाई चांस दिमाग में आया कि शुक्ला जी तो महाराज जी के सहपाठी हैं, हम उनसे क्यों ना पूछें। तो उनको आग्रह करके मैंने कमरे में बुलाया और उनसे लिखवाया मैंने कि आप लिखिए, आप लिख कर देंगे मुझको तो ये प्रमाण स्वरूप मेरे पास रहेगा। मैं अगर कह दूं तो दुनिया कहेगी कि आपने गुरु को तो सभी बहुत उठाते हैं, वो कभी आप लोगों को कहूंगी कभी समय मिलेगा। तो अब महाप्रभु चैतन्य का जन्म हुआ और कोई भी महापुरुष जब संसार में आते हैं, आप लोगों को सोने की जल्दी तो नहीं है कि कोई भी महापुरुष जो संसार में जब आते हैं, और स्पेशली अवतारी महापुरुष की बहुत पहचान है। अवतारी महापुरुष जब संसार में अवतरित होते हैं तो वह अनायास नहीं आ जाती कि कहीं जहां मन चाहे पैदा हो गए, जैसे हम लोग पैदा हो गए, कहीं कहीं पैदा हो गए। वो पहले अपने पूर्वजों को लाते हैं यहाँ, क्योंकि उनकी प्लानिंग रहती है कि हम कहाँ पर जाएंगे और किस जगह को अपनी सीट बनाएंगे, मंच बनाएंगे, जहां से हम जन समाज का उद्धार कर सके। और जहां पर वो आते हैं वहां के लोग भी वरदान प्राप्त होते हैं। ऐसा नहीं कि ऐसे ही आ गए। महाराज जी का तो अपना घर हिंदौर गांव है, लेकिन क्यों आ गए मनगढ़? महाराज जी के पिता का घर तो हिंदौर गांव है, लेकिन वो नाना के यहाँ आ गए। तो ये सब भी बहुत एक रहस्य की बात है। तो इसी प्रकार से महाप्रभु चैतन्य पहले तो अपने माता पिता को लाए, फिर इसके बाद अद्वैताचार्य आए, वासुदेव सार्वभौम आए, नीलांबर चक्रवर्ती आए, चंद्रशेखर आचार्य आए। इस तरीके से जितने बड़े बड़े लोग थे सब पैदा हो गए। मुरारी गुप्त उनसे बड़े थे, सब आ गए। और कुछ तो उनके पार्षद भक्त लोग हैं। उस समय का तात्कालिक बंगाल हुसैन शाह के शासन के अंतर्गत था। मुस्लिम राज्य चारों तरफ, और हिंदू लोग जो लो कास्ट के हिंदू थे वो उच्च कुल के हिंदुओं के उत्पीड़न से सब मुस्लिम बनते जा रहे थे। तो महाप्रभु चैतन्य के लिए अद्वैताचार्य ने पुकार की कि भगवान तुम्ही आओ और हिंदू धर्म को दुर्दशा से बचाओ, सनातन हिंदू धर्म को दुर्दशा से बचाओ। जैसे महाराज जी के टाइटल्स है ना, जो महाराज जी को जगत गुरु होने पर मिले हैं, सनातन वैदिक सत संप्रदाय परमाचार्य, ये कोई ऐसी वैसी नहीं है। अगर कोई प्रचारक चाहे तो सारे जीवन इन 7 टाइटल्स पर बोले तो भी उसके लिए कम है। मैंने महाराज जी से इस बार आग्रह किया था कि महाराज जी इस पर आप बोलिए। महाराज जी स्वयं तो बोलेंगे नहीं, सोचना पड़ेगा हम लोग। ये 7 पॉइंट ऐसे हैं, इसकी अगर विशद व्याख्या की जाए तो महाराज जी को फिलॉसफिकली हम लोग वास्तव में उजागर विश्व के सामने कर सकते हैं कि उनकी समन्वयवाद की धारा है क्या। अचिंत्य भेदाभेदवाद के बाद समन्वयवाद, व्हाट इज दैट? फिलॉसफी ऑफ सिंथेसिस। इस पर आप लोगों को बहुत अधिक विचार करना चाहिए। हम तो अब हो गए एजेड, जाने वाले हैं, आप लोगों को करना चाहिए। इसी प्रकार से महाप्रभु चैतन्य आए। ये वैष्णव मूवमेंट उनका था हिंदुओं को बचाने के लिए। कोई भी महापुरुष आता है, देखिए पहले तो वो स्टेज सिलेक्ट करता है, माँ बाप को लाता है, फिर हीरो उतरते हैं और उनका एक मकसद होता है। बिना मकसद के इन लोगों को खामा का थोड़ी ना आ जाते ये लोग। इतने वर्ष बाद आए, फिर महाराज जी का भी तो मकसद है। उस मकसद के लिए हम लोग को बहुत गहन चिंतन करना पड़ेगा, अध्ययन करना पड़ेगा। तो महाप्रभु चैतन्य, आप लोग कुछ कुछ बंगला भी समझिए कि बंगला में जो रस होता है ना, वो हिंदी में बोलने में नहीं आता। तो महाप्रभु चैतन्य आए और उन्होंने घोषणा की, पिता माता गुरुजन आगे अवतरी। पहले तो माता पिता को लाए। राधिकार भाव कांति
अंगीकार करी, राधिका के भाव को अंगीकार किया। भाव कांति, कांति माने रंग। नवद्वीपे शचीगर्भ शुद्ध दुग्ध सिंधु। और कहाँ आए, किनके थ्रू आए? नवद्वीप में, शचीगर्भ में, जो शुद्ध दुग्ध सिंधु है। और आप कौन है? ताते प्रकट होइला कृष्ण पूर्ण इंदु, पूर्ण इंदु। और जबकि क्या था? मून एक्लिप्स। उस समय वो शचीगर्भ में दुग्ध सिंधु के रूप में पूर्ण इंदु प्रकट हुए। तो पूर्ण इंदु प्रकट हुए, इसको भी जरा विचार करिए। पूर्ण इंदु माने क्या? जगत आलोकित करने के लिए वो संसार में आए। पूर्ण इंदु जगत आलोकित करने के लिए संसार में आए। इसके बाद उनका कंसेप्ट क्या था कि युग धर्म प्रवर्तमि नाम संकीर्तन, नाम संकीर्तन के ये पिता कहे जाते हैं। जैसे आप लोग तो जानते हैं, आजानु लंबित भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैक पितरौ कमलायताक्षौ विश्वंभरौ द्विजवरौ युग धर्म पालौ वंदे जगत प्रिय करौ करुणावतारौ। ये महाप्रभु चैतन्य के लिए श्लोक गाया जाता है। तो उन्होंने कहा कि चारी भाव भक्ति दिया नाचारू भुवन, चारों भावों को लेकर, यानी दास्य, सख्य, वात्सल्य और माधुर्य, ये चारों भावों से मैं भुवन को नचाऊंगा, माने लोगों को नचाऊंगा। युग धर्म प्रवर्तन है अंश होते, मैं अंश अवतार नहीं। अंश अवतार तो संकर्षण के अवतार होते, युगावतार तो हमेशा ही रहते, हर युग में रहते। इसलिए अंश अवतार का मेरा काम नहीं है। आमा बिना अन्य नारे ब्रज प्रेम दिखे, मेरा प्रधान लक्षण ब्रज प्रेम देना, ब्रज प्रेम का दान करना। ये नवद्वीप जो है ना, इसको नव्य वृंदावन कहा जाता है। वही वृंदावन धाम यहाँ पर भी है। ताते आपून भक्तगण करी संगे, और डांस ड्रामा करने के लिए भक्तों को भी तो साथ लाना पड़ेगा। महाराज जी अकेले क्या करेंगे? हम लोगों को साथ लेके, महाराज जी को भी अच्छा लगता है, हम लोगों को भी अच्छा लगता है। भक्तगणों को संग लेकर उन्होंने अपना अभियान शुरू किया। पृथ्वी पे अवतरी कोरिमु नाना रंगे, और नाना रंग तमाशा देकर हरिनाम संकीर्तन कर कर पामर प्राणियों का मैं उद्धार करने की चेष्टा करूंगा। ये बेचारे चेष्टा ही तो करते, हम सुने ना सुने, वो बेचारे अपना परेशान होते रहते। ये था उनका घोषणा कि इस प्रकार से मैं काम करूंगा। और साथ ही साथ आप लोग एक एक पॉइंट पर नोट करिए, सिमिलैरिटी आप लोगों को मिलेगा। और पात्र अपात्र नहीं देखूंगा मैं, मांगे बाना मांगे क्यों, पात्र व अपात्र यह विचार नहीं, जाने दीगो मात्र। कि कोई पात्र हो न पात्र हो, किसी में एलिजिबिलिटी हो या ना हो, इससे मुझे कोई मतलब नहीं। मुझे तो केवल देना ही देना है। क्या हम देख नहीं रहे? क्या हम लोग कोई पात्र है? क्या हम लोग कोई, कुछ लोग हैं क्या सब पात्र है? क्या मैं तो पात्र हूं नहीं, यानी क्यों पकड़ रखा है मुझे? तो मैं ये देखती हूँ ना कि हम कितनी बदमाशियां करते हैं, लेकिन महाराज जी हमको नहीं छोड़ते, क्योंकि उनका विरध वचन है, पात्र हो अथवा ना पात्र हो, ये महाप्रभु जी का था। वो देते ही रहते, देते ही रहते। और एक नोट करिएगा, महाराज जी कहीं भी बैठते हैं ना, हम लोग क्या सोचते हैं, जरा मजेदार बातें करें। महाराज तुरंत कहते रहते कीर्तन शुरू करो। कभी कभी गुस्सा भी आती है कि महाराज जी कुछ बातें करें, लेकिन कीर्तन ही कीर्तन कराते रहते, और अब तो ज्यादा ही कराते। हम लोग जब छोटे थे तब इतना नहीं कराते थे। जहाँ था हम लोग के साथ तो बड़े रंग तमाशे भी हुए, बहुत हम घूमे गाने। लेकिन आप देखिए, अब युग की मांग है। अब जो महाराज जी इतना कीर्तन पर जोर दे रहे हैं, इस पर आप लोगों ने कभी विचार किया? ये इसलिए है, आजकल इतनी टेम्पटेशन से भरी हुई दुनिया है, हर समय मन इधर उधर चला जाता है। और एक पैसा और सामान, पैसा और सामान, हर व्यक्ति को यही लालसा रहती है। तो वो बेचारे क्या बातचीत करेंगे? लगो नाम में, लगो कीर्तन में।
इसीलिए महाराज जी रात दिन आजकल जहां जाते हैं वहीं शिविर लगता है, जहां जाते हैं वहीं साधना प्रोग्राम। मंगल की साधना प्रोग्राम केवल नहीं होता, अब तो जहां जाते हैं वहीं महाराज जी साधना करता। आप लोग ख्याल करिए इस बात का। पहले ऐसा नहीं था, क्यों? अब हम लोग तो खिसके जा रहे हैं उधर, महाराज जी जाना लाना चाह रहे इधर, इसीलिए इतना कीर्तन पर जोर दे रहे। और पात्र पात्र बेचारे देखते नहीं, जो आओ आ जाओ, जो आओ आ जाओ। फिर क्या किया उन्होंने? महाप्रभु चैतन्य ने इतने विद्वान, इतने पंडित, निमाई पंडित के नाम से कांपते थे, जिन्होंने यही गंगा घाट पर, बाराकुना घाट पर, गंगा घाट जो आप लोग गए थे आज, वो उस कैसा स्थान है, यहीं पर महाप्रभु चैतन्य ने केशव कश्मीरी को परास्त किया था। जैसे गंगा घाट में महाप्रभु चैतन्य ने परास्त किया सबसे बड़े प्रधान विद्वान को, ऐसे ही महाराज जी ने यमुना तट पर काशी में समस्त विद्वानों को परास्त किया। क्या सिमिलरिटी नहीं है? बस ये युग की मांग के अनुसार अगर महाराज जी जगत गुरु के उपाधि से विदूषित न होते और उनके क्रियाकलाप जितने बुद्धि से परे, तो महाराज जी को मानता कौन? सारे साधक ही। आज सबसे ज्यादा गर्व का विषय क्या लगता है मुझको? ये जगत गुरु दिवस। जगत गुरु दिवस में शान से कह सकते हैं महाराज जी जगत गुरु तम पद से विभूषित है। और ये जगत गुरु दिवस भी आगरा से शुरू हुआ। एक बार ऐसे ही महाराज जी बैठे हुए थे, महाराज जी भी छोटे थे, हम लोग भी छोटे थे, कि महाराज जी ने कहा कि गौरी आज के दिन मुझे टाइटल मिली थी। हमने कहा क्या? कि काशी में जगत गुरुत्तम की टाइटल मिली थी मुझे। तो मैंने पूछा कि आप कुछ करवा नहीं रहे महाराज जी? तो बोले मैं करवाऊंगा अपने लिए, तुम सोचो। तो मैं बड़ी थी वहां पर, उस दिन से जगत गुरु दिवस शुरू हुआ। फिर बेचारे वे क्या करते थे कि अपने लिए तो प्रणामी कम रखते थे, और जैसे राधाष्टमी आई या कृष्ण जन्माष्टमी या रामनवमी, उसमें ज्यादा डबल रखते थे। तो मुझे बड़ी गुस्सा आई। तो मैंने महाराज से कहा, महाराज जी आप अपने में हाथ रखते हैं और उन लोग में पूरा पूरा, हमें भगवान से क्या मतलब? हम तो ना भगवान को जानते हैं ना भगवान का घर जानते। आप जो दिखा देंगे हम इसी को मान लेंगे। हम तो आपको जानते हैं। आप पैरिटी में क्यों नहीं रखते? बराबरी में क्यों नहीं रखते? ये तुम्हारी इच्छा, तुम बराबरी में दे दो। ये तो कहानी है। तो ये विद्वान बने परम चतुर निमाई पंडित, परम विद्वान भगवान स्वयं अवतरित हुए। वो बेचारे जब नवद्वीप के लोगों ने उनके बने जान की आफत कर दी, तब बेचारे भाग के कहा गए। हिंदू स्टेट था उड़ीसा, उस हिंदू स्टेट में किसी प्रकार से नाविक को पैसा देकर क्या कर कर किस तरीके से जो गए हैं और उनकी क्या दुर्दशा जो हुई है, इसको तो आप लोग अगर बंगला बुक्स पढ़े तो ही पता चल सकता है, ये हिंदी बुक्स में नहीं। कितनी कठिनाइयां उन्होंने सही है। लास्ट डेज में तो उनका जीना आराम कर दिया लोगों ने, इतने परेशान हुए। तब उन्होंने बीड़ा उठाया, क्या आपुनी आचुरी भक्ति सिखाई मुसभाए, आपुने ना कोई ले धर्म सिखाना ना चाहे। अपने आप में आचरण करूंगा, सन्यासी बनूंगा, तब जाके मैं धर्म की शिक्षा दूंगा, तब तो जाके किसी प्रकार से बाज आए संसार। और इसमें एक प्रकरण मैंने बंगला भी नहीं कहा था क्योंकि बहुत लंबा हो जाता, महाराज जी आने वाले थे। उस समय जब ये चले गए, 24 साल के तो बच्चे थे, जब उन्होंने ये संन्यास ग्रहण किया, तब अद्वैताचार्य जो थे शांतिपुर में रहते थे, जिनकी पुकार से महाप्रभु जी आए थे। अद्वैताचार्य महाप्रभु जी के पिता के मित्र थे, इसीलिए बड़े बूढ़े थे। वो जब गए निमाई, 24 साल का लड़का और घर में छोटी स्त्री को छोड़कर, और इसके बाद अपनी माँ बुजुर्ग को छोड़कर जब गए, तब बहुत नाराज हुए अद्वैताचार्य। और एक प्रकार से नाराजगी में
उन्होंने अभिशाप टाइप दे दिया कि निमाई तुमको फिर आना पड़ेगा, उस बार तुमको गृहस्थ बनकर रहना पड़ेगा और तुम अपने बाल बच्चों को लेकर घूमते रहोगे। देख रहे हैं ना, घूम रहे हैं आप लोग, देख रहे हैं। एक बार हम लोग आगरे में बैठे हुए थे तो किसी ने क्वेश्चन किया कि महाराज जी तब केवल मंजरी जी प्रचारिका हुई थी, नहीं 27 साल की एज उसकी थी और मैं 28 साल की, और सहचरी जी प्रचारिका नहीं थी, एक ब्रिजदेवी थी वो प्रचारिका थी। तो जब मंजरी जी को प्रचारिका बनाया तो किसी ने जने प्रश्न किया कि महाराज जी आपने संन्यास नहीं लिया और इनको प्रचारक बना दिया, और महाराज इसके पहले भी पुरुष प्रचारक और हो गए महाराज जी के, और कोई महाराज जी को प्रचारक छोड़ के भी चला जाता है ना, आप लोग दिमाग मत घुमाइए। मैंने खुद पूछा था एक बार कि महाराज जी प्रचारक कोई चला जाता है आपको छोड़कर या कुछ करता है तो महाराज जी आपसे वो अलग हो गए? मेरे दिमाग में बड़ा क्वेश्चन था। तो महाराज जी बोले कहीं नहीं रे, कोई नहीं जाता, दूर भी रह के सब मिल आएंगे और अंत में सब आ जाएंगे। तो इसीलिए आप लोग ये प्रश्न कभी दिमाग से मत लाइए, वो चला गया वो चला गया, कोई नहीं चला जाता। महाराज जी इतने करुणा वरुणा लाए, सबके पीछे अंदर से पड़े रहते हैं। तब किसी ने पूछा जब कि आप तो संन्यास महाराज जी लिया नहीं और इन बच्चों को बना रहे हैं आप, तब महाराज जी बोले नहीं नहीं, इस बार तो मैंने यही ठाना है, मैं तो गृहस्थ रहूंगा और मैं बाबा बनाऊंगा। ये मैं देखिए, मैं आप लोगों को जो बातें कह रही हूँ ना, आप लोग ये मत सोचिए मैं कुछ बना के महाराज जी की तारीफ कर रही हूँ, क्योंकि मेरी 18 साल की उम्र से केवल एक ही लालसा थी, मुझे ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष बन जाए। मुझे भगवान से कतई मतलब ही नहीं है, क्या करूंगी? भगवान तो बने बने के साथी होते हैं, हमें नहीं मतलब है। और क्या, जो हमारे लिए मर मिटे उनको हम ना पूछे, उनको पूछे, उनसे हमें मतलब नहीं। तो स्वयं भक्ति का आचरण करूंगा। ये बेचारे क्या कर रहे हैं, गृहस्थी में रह रहे और गृह सन्यासी। तो मैं अभी पढ़ रही थी एक बुक, तो देखिए ये माघ का महीना आएगा पौष के बाद, माघ महीने के संक्रांति में महाप्रभु चैतन्य का संन्यास था और मकर संक्रांति पौष में महाराज जी को जगत गुरुत्तम की टाइटल से महाराज जी विभूषित हुए। तो ये क्या गृह सन्यासी नहीं है? बेचारे जिस दिन से जगत गुरु बने हैं उस दिन अपनी घर की परवाह क्या करते कर सकते हैं क्या? वो जगत गुरु पद पर बैठकर वो तो विश्व के हो गए। और मां पद्मा की के त्याग के विषय में आप लोग सोचिए, जिन्होंने पति प्रेम को विश्व कल्याण के लिए निकाल दिया। एक पत्नी क्या कभी ये सहन कर सकती है कि उनके पीछे सारी महिलाएं घूमे? मैं अपने लोगों को कह रही हूँ, आप लोगों को मैं भी स्पष्ट बात कह रही हूँ। मुझे तो अम्मा को देखकर यही सोचती रहती हूँ, क्या स्त्री। अम्मा के चरित्र को रीड कीजिए, अम्मा के चरित्र को रीड करने से आपको महाराज जी समझ में आएंगे। महाराज जी को समझने के लिए 2 द्वार लांघने पड़ेंगे। हम लोग महाराज जी के पीछे पीछे घूमते हैं, लेकिन बैक में कौन है? किसने पृष्ठभूमि बनाई महाराज जी के प्रचार में, ये हम भूल जाते हैं। एक तो आजी जिन्होंने प्रकट किया, उनके माध्यम से महाराज जी के जन्म रहस्य को जब बताऊंगी तब मैं बताऊंगी महाराज जी का जन्म नहीं हुआ, तो प्रकट किया मध्यस्थ बनकर। तो कितनी महान आत्मा, कितनी बड़ी महापुरुष थी। इसके बाद मौसी जिन्होंने लालन पालन किया, और इसके बाद अम्मा से शादी हुई, छोटी लड़की आई और छोटी लड़की आते बाबा पति मिले उनको, और इसके बाद जगत गुरु बन के तो वो विश्व के हो। ऐसी महान स्त्री हो सकती है। और एक बार की कथानक मैं आपको बताती हूँ, ये बंगला में मैंने कुछ भी नहीं कहा।
एक बार ब्रिजदेवी किया मथुरा में। महाराज जी ऐसे ही कहीं जा रहे थे, तो हमने कहा महाराज जी आप जा रहे हैं कि हाँ। फिर अपने आप ही बोले कि गौरी विश्व में मुझे प्यार करने वाले बहुत मिले, लेकिन पद्मा जैसी कोई नहीं मिली। तो मैं इतनी खुश हुई, मैं एकदम से महाराज जी के पास जाके, हाँ महाराज जी क्या बोल रहे हैं। तो मैं भी छोटी थी, मैं एकदम जाके बैठ गई। हमने कहा महाराज जी अम्मा के लिए आप कह रहे हैं कि हाँ पद्मा जैसी नहीं मिली, जिसने आज तक मेरे लिए कुछ सोचा ही नहीं विरोध में, और जो मैंने कहा वो हाँ कह दिया। फिर बोले कि देखो गौरी, मेरा जीवों को चलाने का पथ बड़ा कठिन है और विचित्र है। अगर पद्मा विरोध करती तो मैं प्रचार ही नहीं कर सकता था। फिर बोले, तो मैं चुप सुनती रही। फिर बोले देखो शास्त्र वेद के अनुसार केवल पद्मा को मेरे ऊपर अधिकार और किसी को नहीं। पद्मा मेरी अगर सहधर्मिणी अगर मेरे प्रचार में साथ ना देती तो मैं आज प्रचार कर ही नहीं सकता था। क्या करता, उसको तो छोड़ नहीं सकता था, घर बैठ जाता। इस बात से आप लोग इसको बहुत अच्छी तरीके से सोचिए, क्योंकि बंगाल की धारा कुछ ऐसी है। हमें यूपी में आकर पहली बार बहुत अजीब सा लगा। हमारे यहाँ गुरु पत्नी और गुरु को साथ बैठाकर खिलाया जाता है, जैसे माँ शारदा और रामकृष्ण परमहंस के गुरु पत्नी और गुरु का समान स्थान होता है। लेकिन हमारे यहाँ नहीं पाते हैं, तो हमें बहुत पीड़ा होती है। लेकिन मेरे साथ जो मिराकल हुआ, मुझे सबसे पहली गुरु पूर्णिमा कानपुर में गंगा किनारे मिली। उस समय पहली गुरु पूर्णिमा, आज तक ऐसी नहीं हुई कभी गुरु पूर्णिमा बनी कि बराबर चौकी में अम्मा महाराज जी बैठे और पूजन कर रहे। क्योंकि मैं नई आई थी, मैं उससे भी इम्प्रेस्ड हो गई कि यहाँ भी हमारे बंगालियों की तरह हमारे यहाँ गुरु पत्नी और गुरु का बराबर स्थान, उसमें अंदर न्यूनता नहीं है। हमारे यहाँ अम्मा की भी बहुत सेवा होती है और अम्मा के प्रति हम लोग की निष्ठा भी बहुत है, लेकिन वही रंग व्यवहार में कुछ हम लोग विचलित हो जाते हैं। वो भी कभी कभी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि अम्मा का क्या चरित्र है उसको तो आगे आने वाला युग जानेगा। जैसे विष्णु प्रिया चरित्र, अम्मा के बलिदान से तो हमारा संप्रदाय खड़ा हुआ है। हमारे संप्रदाय की महिमा ही नहीं है अगर अम्मा नहीं है। हाँ देखिए, इसके बाद क्या हुआ कि महाप्रभु चैतन्य ने फिर उद्घोष किया, लोग रोने लगे कि तुम सन्यासी बनोगे, ये होगा वो होगा। सबसे पहले उन्हें नित्यानंद महाप्रभु को कहा कि मैं सन्यास लूंगा, बिना सन्यास के मैं जगत का उद्धार नहीं कर सकता। लोग किसी प्रकार से मेरी बात मान नहीं रहे, अंत में मैं ही कुर्बानी करके देखूं। तो उस तरीके अद्वैत आचार्य ने ये कहा, तुमको फिर आओगे, तुम यंग स्त्री को छोड़ के जा रहे हो और बूढ़ी माँ को छोड़ के जा रहे हो, तुम्हें फिर गृहस्थ बन के आना पड़ेगा। तो महाराज जी गृहस्थ। तब जब रोने लगे तब इसके बाद उन्होंने डिक्लेरेशन, भविष्यवाणी की, तुम लोग रो क्यों रहे हो, जितने लोग हो, सर्वकाल हर समय तुम्हारा सकोल मोर संगे, तुम लोग हमेशा मेरे साथ रहोगे। जो 17 नंबर कोठी विजयनगर कॉलोनी में 40 वर्ष महाराज जी ने कहा था कि तुम लोग हमेशा मेरे साथ रहोगे। यही जन्म है ना जानीबा जन्म जन्म, जन्म जन्मांतर से तुम लोग हो और रहोगे। और क्या करोगे तुम लोग, निरवधि आछो संकीर्तन सुख संगी, और तुम लोग संकीर्तन करते रहोगे मेरे साथ। और यही मते आछे और 2 अवतार, 2 अवतार इस प्रकार और है मेरा, कीर्तन आनंद रूप होई बे अमान। और मेरा स्वरूप क्या होगा, मैं कीर्तन में ही मतवाला रहूंगा, कीर्तन ही कराता रहूंगा। कहते हो तुम्ही सब यही मत रहोगे, तुम लोग भी ऐसे ही खुश रहोगे, कीर्तन करिबा महासुखे आमा संगे, मेरे साथ साथ ऐसे ही कीर्तन करते रहोगे। यही बात महाराज जी ने कहा, आगे कहूंगी मैं। फिर माँ रोने लगी तो माँ को कहा, आरो 2 जन्म संकीर्तन रंगे
होई वो तुम्हार पुत्र आमी अवलंबे, तुम रोने तुम्हारी पुत्र में जन्म जन्मांतर में रहूंगा, यही मत तुम्ही मोर माता जन्मे जन्मे, तुम्हारा अमार कभू त्याग नहीं मोर में, तुम्हारा हमारा कभी त्याग हो ही नहीं सकता। ये उन्होंने उद्घोष किया शची मां को। और व्यासावतार वृंदावन दास ठाकुर, उनकी पुस्तक में भी आप लोगों को ये मैटर मिलेगा। अब इन सारी बातों को आप लोग हमारे महाराज जी के साथ कंपेयर करिए तो आप लोगों को बहुत लगेगा कि महाराज जी कौन। और मेरे साथ जो अनुभव हुआ वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, जो महाराज जी के श्री मुख से सुना। आप लोगों को एक बात तो मैंने बताई, 17 विजयनगर कॉलोनी में महाराज जी ने कहा कि मुझे एक जन्म, ये शायद उन्होंने जोड़ा है। मैंने कहा महाराज जी आप मत जोड़िए, ये नहीं जरा प्रोपोगेंडा, लोग सोचेंगे मैं प्रोपोगेंडा करा रहा हूँ। जो 22 वर्ष पूर्व महाराज जी यहाँ आए थे तो मुझे कहा था तुम कुछ बोलो, तब मैंने ये कहा था, ये उदाहरण देकर कि वासुदेव साय लवानिया की कोठी में 17 विजयनगर कॉलोनी में आपने ये कहा था, महाराज जी ने कहा था कि तुम लोग इस जन्म में सब लोग मेरे साथ नहीं जा पाओगे। तो हमने कहा महाराज जी क्या होगा मेरा, कि हमें नहीं पता क्या होगा, तुम जानो। वो विनोदी तो है कि शायद मुझे एक जन्म और लेना पड़े। तो ये सेकंड जन्म महाप्रभु चैतन्य का, और एक जन्म वो तीसरा जन्म, यानी तीनों जन्म मिलकर श्री हरि का पूरक पर्सनैलिटी, एक दूसरे के पूरक बनकर तब जन उद्धार करने संसार में आ रहे। ये तो हुई विजयनगर कॉलोनी की बात। इसके बाद श्यामा श्याम धाम में क्या हुआ एक बार कि महाराज जी सवेरे 6 बजे कॉफी पीते थे, संकीर्तन होता था और शारदा चाय कॉफी बना के लाती थी। तो शारदा कॉफी बना के लाई और महाराज जी चले गए संकीर्तन हॉल में। तो जब संकीर्तन हॉल में महाराज जी गए तो मैं महाराज जी से रिक्वेस्ट करने गई कि महाराज जी आप पी लीजिए अब कॉफी, कॉफी ठंडा हो रहा है। श्यामा श्याम धाम के स्टेज के पीछे ही है रिटायरिंग रूम, तो रिटायरिंग रूम में बैठकर महाराज जी कॉफी पीते थे। तो महाराज जी बोले मैं आ रहा हूँ अभी जाओ तुम। तो महाराज जी आए नहीं, कॉफी ठंडी होने लगी। तो शारदा से मैंने कहा कॉफी गर्म करना, फिर वो गर्म करके लाई। तो फिर भी मैं गई महाराज जी के पास रिक्वेस्ट करने, तो महाराज जी आए तो नहीं, सारे साधक कह रहे थे आप चली गई पीछे और ऐसे अंगूठा दिखाने लगे। कोई बात नहीं, मैं फिर तीसरी बार गई। हमने कहा महाराज जी अब आपको चलना ही पड़ेगा। तब महाराज जी राउंड ले रहे थे श्यामा श्याम धाम के, जो चारों तरफ की बरामदे बनी हुई है। तो मैं महाराज जी को पकड़ के ले आई और कुछ लोग थे महाराज जी के साथ। हमने कहा महाराज जी आप पहले कॉफी पी लीजिए, इसके बाद आपको कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, आप फिर आराम से संकीर्तन हॉल में बैठिए, लोगों की समस्या होगा समाधान करिए। तो एकदम भोला सा चेहरा बुलाकर कहते गौरी क्या करूं, एक स्त्री, ध्यान दीजिएगा, एक स्त्री और अनंत लफंगे, और वो लफंगे कभी इधर खींच के ले जाते उस स्त्री को, कभी उधर। वो अकेली स्त्री क्या करे। यानी लफंगे का मतलब ये है हम लोग का मन तो लफंगा है ही, हम जब चारों तरफ अपना मन देते हैं तो ये लफंगापना नहीं है तो क्या है। और जैसे ही उन्होंने कहा एक स्त्री, तुरंत मैंने महाराज जी को ऐसे हाथ से पकड़ लिया तो मेरे दिमाग ऐसे घूमा। हमने कहा राधा अवतार गौरांग देव चैतन्य। और महाराज जी चुपचाप मेरी तरफ देखे और मुस्कुरा के अंदर आ गए, कॉफी पी लिया। ये महाराज जी के अपने अपने वाक्य। इसके बाद एक घटना और, बाईस वर्ष पूर्व जब महाराज जी यहाँ आए तब माधुरी जी ने यहाँ पर ऑर्गेनाइज कराया था, छोटे स्तर पर था लेकिन बहुत भावुक लोग थे। माने लोग रोते गाते रहते थे, 1-1:30 बजे के पीछे पहले कोई सोता ही नहीं था, तो हम ही लोग जगते रहते थे, रोना गाना। और मैंने शुरू किया उस समय 500 साल महाप्रभु चैतन्य जयंती मनी,
तो मैंने टीवी में देखा भज गौरांग, तो मैं बंगला में यहाँ के गाने लगी। तो महाराज जी वही कीर्तन कराते थे, भज गौरांगो भज गौरांगो भज गौरांगेर नाम रे, बंगला में जो है, जे जना गौरांग भजे से है मोर प्राण। मैं यही गाती थी और यही रात दिन महाराज जी कीर्तन, पुराने आप लोग सीडी अगर देखें तो आप लोग देखेंगे यही कीर्तन होता रहता था। तो इतना अच्छा लगता था हम लोगों को, हम गाने वाले को भी अच्छा लगे, सुनने वाले को भी अच्छा लगे। तो महाराज जी ने अचानक क्या किया, अनाउंसमेंट करवाया माधुरी से कि माधुरी अनाउंस करो, गौरी को कहो मुझसे ले ले। तो उस समय हम डेकोरेशन में लगे रहते थे, लेकिन नवद्वीप में आई थी तो मैं ये बीड़ा लेके आई थी। मैंने महाप्रभु जी पर डॉक्टरेट कर लिया था, और ये भी राशेश्वरी जी बोलना भूल गई, मेरी जो डॉक्टरेट है महाप्रभु चैतन्य पर, ये पूरी कभी नहीं हो सकती थी अगर महाराज जी मुझे ना पढ़ाते। आप लोग ये सोचेंगे बंगाली स्पेशली कि महाराज जी को बंगला नहीं आती। महापुरुष वर्सटाइल जीनियस होता है, उनको सब कुछ आता है। फिर तो महाराज जी ने बंगला में कविराज कृष्णदास गोस्वामी की पुस्तक चैतन्य चैतावली पढ़ाया, भाई ने बंगला में मुझे पढ़ाया। अगर अभी आप लोग जाके पूछे तो कहेंगे गौरी तो गप्पी है ही, वो गप्प मार रही है, झट कह देंगे, क्योंकि मेरी रिसर्च आधी हुई थी। तब मेरे प्रोफेसर ने कहा कि मिस रॉय मैं आज नहीं करा सकता पूरा, आप अपने महाराज जी के पास जाएंगे। तब मैं महाराज जी के पास आई, बहुत मुश्किल से, कितनी जो डांट पड़ी है मुझे, तब जाकर महाराज जी किसी तरीके से काबू में आए। और चैतन्य चरितावली जो चैतन्य चरित्र कविदास कृष्णदास गोस्वामी की है, उसकी जो मध्य लीला है वही फिलॉसफी पोर्शन, वो फिलॉसफी पोर्शन पूरा महाराज जी ने मुझे पढ़ाया है। तब जाकर ये हमारी मेरी रिसर्च और थीसिस पूरी हुई और जो डिग्री मुझे मिली। उस समय मैंने एक बात पूछा था, आगे और बताऊंगी, इसके पहले ये बता दूं भूल जाऊंगी। मैंने ये कहा था महाराज जी मैं आपके साथ कंपेयर करूं कुछ। उस समय महाराज जी छोटे एज के थे, बोले नहीं नहीं नहीं, मेरे साथ कंपेयर अपनी थीसिस में मत करना, तुम्हारी थीसिस कट जाएगी, अभी मैं छोटी उम्र का हूँ ना, लोग मुझे मानेंगे नहीं। फिर मैंने ऐसे ही कहा कि महाराज जी थोड़ा सा ये बताइए कि महाप्रभु चैतन्य में और आर्ट में मेजर डिफरेंस क्या है, प्रमुख अंतर क्या है। तब उन्होंने ये बताया, उनकी तो वैदिक भक्ति से प्रारंभ होकर पंचम पुरुषार्थ गोपी प्रेम तक जाता है महाप्रभु चैतन्य का दर्शन। और महाराज जी बोले कि मेरी तो वैदिक भक्ति नहीं है, मेरी तो रुदन से प्रारंभ और रुदन में अंत। तब मैंने पूछा कि महाराज जी रुदन में प्रारंभ और रुदन में अंत, तो इस रुदन में भी तो क्लासिफिकेशन होगा, कोई रो रहा है किसके लिए, किस क्लास में, कोई किस क्लास में। तब बोले हाँ उसके लिए क्लासिफिकेशन है, सबकी अलग अलग कैटेगरीज है, लेकिन रोना पड़ेगा मेरे पास। रोने से प्रारंभ, बिना रोए मैं साधना में कुछ नहीं कर सकता, सबको रोना पड़ेगा, रोने से प्रारंभ और रोने से अंत। और ये तो आप लोगों को पता ही है, ये लोग भी बहुत भगीरथ प्रयत्न करते हैं कि रूप ज्ञान के बिना रोना भी नहीं आ सकता, और महाराज जी को प्यार किए बिना आप भगवान के लिए हजारों आप कीर्तन करते रहे, रोना नहीं आएगा। पहले इनसे प्यार करना पड़ेगा, इनको प्यार करिए तो देखिए फटाफट कैसा रोना आ रहा है। आप लोग करके देखिए प्रैक्टिकल, और देखिए कोई कहीं मत जाइए, इन्हीं के पीछे पड़े रहिए। ये मारे पीटे निकाले, हमने तो इतने दंड खाए हैं, अगर मेरे दंड की कहानी कहूँ आप लोग के रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि महाराज जी कॉमा फुल स्टॉप बिना मुझे इतना डांटते थे। लेकिन छोड़िए नहीं, क्या कर लेंगे, जैसा भगा देंगे फिर ले आएंगे, मारेंगे पीटे क्या कर लेंगे, ये क्या करेंगे, प्राण ले लेंगे तो भी देंगे वो लोग। मुझे ही एक बार कहा उन्होंने, एक बार श्यामा श्याम धाम में क्या हुआ, जब श्यामा श्याम धाम नया नया बन रहा था तो भैया मैं महाराज जी की तब हंसा नहीं आई, महाराज जी ने कहा गौरी उसको कमरे का काम मेरा सिखा दो। मैं और रानी अग्रवाल आगरे की वो महाराज जी का काम करते थे, हम लोग कॉलेज भी करे, एक दिन एक छुट्टी ले, दूसरे दिन दूसरी छुट्टी ले, हम लोग महाराज जी का काम करें, तो हंसा नहीं आई।
अच्छा, मैंने कुसुम, हमारी एक गुरु बहन है, तो मैंने उससे केवल कहा कि कुसुम बहुत ठंड लग रही है, सवेरे उठना, फिर कॉलेज में पढ़ाना, फिर आगरा जा, रोज अप डाउन करना, तो मुझे बहुत ठंड लगी। तो मैंने कहा कुसुम थोड़ी सी चाय पिला दे, बहुत ठंड लग रही है मुझे। तो मैं उससे कहने गई, मैं अपनी डांट बता रही हूँ, आप लोग डरिए नहीं महाराज जी से। तो बोलिए क्या, मैंने कहा कुसुम जरा चाय पिला दे। वो क्या बोली, आगरे में सब मुझसे छोटे, उसको दया आई होगी मेरे ऊपर कि गौरी दीदी आप मुझे बिल्कुल नहीं रोका जाता। मैं तो बिल्कुल महाराज जी के पास जाके कह रही हूँ, आप तो जनरेटर रूम में, हम लोग का जो वासस्थान था, हम लोग जो रहते थे आगरे वाले, कोयले जाट तोड़े जाते, कोयले वाले कमरे में जनरेटर चलता था, उस भाई भाई में हम लोग नीचे पड़े रहते थे, 8-10 लोग, ये हम लोग का स्थान था, और उसमें पढ़ाना कॉलेज। तो हमने कहा चाय मांग ली, तो पता नहीं क्या गुनाह किया। तो उसके बाद वो गई, महाराज जी गौरी जी को कमरा चाहिए, गौरी जी का दुख मैं देख नहीं सकती। महाराज जी बोले क्या कमरा चाहिए? आज जिस आराम से मैं रहती हूँ, हम लोग इस समय में आप लोग के एज के हम जब थे, तो कैसे हम लोग का रहन सहन कैसे रहा गया, ये हम लोग अब समझते हैं, कितना अधिक कृपा जिसके कारण हम लोग टिक सके। ऐसे अगर नहीं पीसते हम लोगों को तो टिक नहीं पाते। और चिल्लाने लगे एकदम से टॉप मोस्ट वॉइस में कि कमरा चाहिए, कमरा चाहिए, उसका बाप उतर आए तब भी कमरा नहीं दूंगा। तो मुझे बड़ी हंसी आई, मेरे बाबू है नहीं, बहुत पहले उनकी डेथ हो गई। तो मैंने कहा आपको ही मैंने बाबू बनाया, महाराज जी को मैं बाबू ही कहती हूँ, मैंने आपको बनाया तो बाप तो उतर ही आए, वो कमरा नहीं देंगे तो मुझे कुछ नहीं। उनके डांट से मुझे गुस्सा उस्सा नहीं आती, क्योंकि वो अंदर से तो डांटते हैं नहीं, वो इम्तिहान लेते। फिर बोले कि बिल्कुल नहीं। तो कुसुम बोली जाके महाराज जी दीदी बहुत रो रही है कि अच्छा इस पर रो रही है कि कमरा मांग रही है, और कमरा मैंने मांगा ही नहीं, मांगा ही नहीं। और रिप्रेजेंटेशन हो रहा कि गौरी जी कमरा मांग रही, कि अगर वो कमरा मांगे और उसके लिए रोए तो कहो सिर फोड़े, अपना सिर फोड़े, सिर फोड़ फोड़ के मर जाए। और अगर सिर फोड़ फोड़ के नहीं मर पा रही है तो संख्या खरीद ले, संख्या पॉइजन, संख्या खरीद ले, संख्या खाए और मर जाए। तो मुझे बड़ी जोर की हंसी आई। मैं बगल में कमरे में बैठी हुई थी, हमने कहा भाई तुम लोग आज मुझे जरूर संख्या ला दो, क्योंकि आज इन्होंने कहा संख्या खाए मर जाए, तो महाराज जी तो किसी को मार नहीं सकते, आज भी जरूर चली जाऊंगी, तुम लोग संख्या ले आओ। तो फिर मुझे कुछ काम था, महाराज जी नाराज हो जाते हैं ना तो देखते नहीं, यूँ करे रहते। आप लोग बिल्कुल मत घबराइए, नाराज हो जाए, अरे पकड़िए और अपने कान में बात करिए अपना। तो मैंने क्या किया, मुझे बड़ा काम था, सारा ही संचालन मेरा, आगरे की लड़कियां छोटी छोटी, भैया क्या करे, अब तो कुछ ये काम वो काम, कंस्ट्रक्शन चल रहा है, सब करें क्या, तो ऐसा भी अरेंजमेंट। मैं गई कमरे में, हमने कहा महाराज जी आप खामा का गुस्सा हो रहे हैं, मैंने कहा आपसे कमरा मांगा है, ये कुसुम कह रही है तो चाय मांग रही थी, है तुम कमरा नहीं मांग रही थी, झूठ कह रही हो, और कुछ बात नहीं, कमरे की बात है, झूठ कह रही हो, मतलब नहीं, जो और भी चिल्लाने लगी। मैंने कहा आप चिल्लाइए बाद में, पहले मेरी बात तो सुन लीजिए। तो मैंने पकड़ा और कान में करने लगी। हमने कहा ये काम कैसे करूँ, पहले बता दीजिए, पहले बता दीजिए, फिर चिल्ला लीजिएगा। तो बिल्कुल मत डरिए, बिल्कुल नहीं डरिए, वो दंड दे निकल जाइए, फिर आ जाइए, करते रहिए, कुछ नहीं कर सकते। अगर आप अंदर से महाराज जी को प्यार करेंगे ना, तो महाराज जी की हिम्मत नहीं जो आपको छोड़ दे, हिम्मत नहीं। क्या करेंगे, क्या कर लेंगे, चिल्लाते रहो, मत बोलो, आप देखिए, मत देखो, हम देख रहे हैं, तुम्हें कौन कह रहा हमारी तरफ देखने के लिए, हम देख रहे हैं, हम बोल रहे हैं। इसलिए बिल्कुल मत घबराइए, क्योंकि बहुत कठिन महापुरुष है, ऐसे महापुरुष मिलेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं मिलेंगे। तो इसलिए क्या हुआ कि मैंने ये बता दिया कि माधुरी ने ऑर्गेनाइज किया, कैसे गोले देखे है, बांग्ला में बताया था, हिंदी में नहीं बताया था। तो वो अनाउंस किया गौरी जी आ जाए। मैं महाराज जी कमरे में गई, महाराज जी ऐसे लेटे हुए थे, अरे भगवान, मैं जैसे ही ऐसे बढ़ाया पैर,
और देखे क्या, एक बहुत ही गौर वर्ण के एक पुरुष ऐसे लेटे हुए। मैंने कहा महाराज जी तो नहीं है, जो कोई और है। मैं घबरा के ना बाहर निकल गया। फिर बोला कि महाराज जी के बेड पे कौन बैठेगा, महाराज जी छोड़ के, चलो मैं हिम्मत करो आगे बढ़ो। तो मैं जैसे ही आगे बढ़ी और महाराज जी देख रहे मुझे ऐसे, कुछ बोल नहीं रहे, यूँ देख रहे। और मैं आगे बढ़ती गई धीरे धीरे। तो मैंने धीरे से कहा आपने मुझे बुलाया है? हाँ हाँ, आज तुमको बोलना है। हमने क्यों कि मैंने कहा प्रचारक लोग हैं उनसे बुलवाइए। नहीं नहीं नहीं, नवद्वीप से तुम बोलोगी। तो मैं चुप, मैं क्या बोलूँ, एकदम एब्रप्टली महाराज जी ने कह दिया बोलो। तो माधुरी के लिए कुछ कागज लिख के लाई थी, वो कह रही थी जी कुछ ले आना। तो मैंने कहा महाराज जी कुछ कागज है वो आपको दिखाऊं कि हाँ अल्लाह। तो हमने कहा अल्लाह तो रही हूँ, लेकिन एक ही शर्त है, आप इसमें कोई शब्द का परिवर्तन नहीं कर सकती। अगर आपने परिवर्तन किया तो क्या होगा महाराज जी, मैं बोलूंगी नहीं। क्योंकि उन्होंने क्या किया, 15 दिन पहले मुझे लेटर लिखा। माधुरी ने कहा कि दीदी आप पहले आ जाइए और अपने आप बताइए किस तरीके से मैं ऑर्गेनाइज करूँ। तो मैंने महाराज से कहा कि महाराज जी छुट्टी ले लूँ क्या। तो मैं सर्विस में थी, बहुत पहले की बात है। लेकिन महाराज चली जाओ। नहीं नहीं नहीं, 30वें दिन ही उत्तर आ गया कि नहीं 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 तुम नहीं जाना, तुम जाते ही सब मैंने गोलमाल कर दोगी, तो मेरे लिए जाने क्या क्या बोलोगी। और उस समय ये कहा था, लेकिन आज कुछ और कहा। उस समय ये कहा था अभी समय नहीं आया उजागर करने का, तुम नहीं जाओगी तो मेरे साथ जाओगी। तो मैं महाराज जी के साथ ही कालका से आई थी। फिर भी मैंने जब कहा बोलो, हमने कहा मैं तुझे बोलूंगी। तब उन्होंने कहा एक शब्द मुझे लिखने दो। हमने कहा क्यों, कि लोग कहेंगे मैं प्रोपेगेंडा करता हूँ तुम्हारे द्वारा। तो शायद शब्द महाराज जी के हैंडराइटिंग से लिखे हुए कागज मेरे पास अभी भी है कि शायद मुझे एक जन्म और लेना पड़े। ये उन्होंने करेक्शन किया। अच्छा मैंने देखा ना, तो मैं महाराज जी कमरे में गई एकदम गौरव वर्ण के। तो मैंने सोचा कि माधुरी अभी छोटी प्रचारिका है, वो क्या पता है इन लोगों ने इसमें पाउडर लगा दिया हो, क्या पता नहा के आए थे महाराज जी पाउडर लगा दिया। भाई संतों के लिए तो कोई काट छाट है नहीं, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो मुझे माधुरी पर ही गुस्सा आई कि क्या बिना बातचीत जन समाज के सामने पाउडर लगा दिया, ये क्रिटिसिज्म का पॉइंट हो जाएगा। तो मैं अंदर गई, मैं छूने लगी, मैं देखूं आज छूती हूँ महाराज जी को पूरा। तो यहाँ से लगाकर यहाँ तक नंगे बदन बैठे मैं छूती रही, मुझे कहीं पाउडर का नामो निशान नहीं। तो महाराज जी की स्किन ही ऐसी, इतना गोरा मैं आपको बता ही नहीं सकती कितना गोरा वो होंगे महाप्रभु जी, इतने ही गोरे। और इसके बाद मैं निकल के इसके बाद मैंने बोला, तो ये तो खत्म हो गया। इसके बाद तीसरे दिन बोले कि आज एक बाबा आएंगे और देखेंगे गौरी क्या करती है। ये अपने महाप्रभु जी बहुत कुछ करती रहती है, देखिए उस बाबा को कैसे तेज करेगी। तो मैं बहुत ही घबरा गई। मैंने इसलिए घबरा गई कि बंगाल में विद्वानों की कमी नहीं, और मैं प्रिपेयर्ड होकर तो नहीं आई। हमने कहा पता नहीं भैया फिलोसफी के कौन सा क्वेश्चन क्या कर दे और हम जवाब नहीं दे पाए तो नाक तो महाराज जी की कटेगी, इतनी गलत बात होगी। मैंने कहा देखा जाएगा, जो होगा सो होगा। महाराज जी बुलवाएंगे। तो इसके बाद सारे दिन कोई नहीं आया, और यही लड़कियां जो हमारी आगे रखी ये लोग क्वेश्चन करने लगी, दीदी महाराज जी नहीं आए, नहीं बाबा नहीं आया, वो बाबा नहीं आया। हमने कहा भैया नहीं आए तो ज्यादा अच्छा, मैं शास्त्रार्थ कहाँ करूँगी। तो इसके बाद 7 बजे के टाइम पर भाई महाराज जी अपने आसन में बैठकर गौरव शुरू कराया उन्होंने कहा मैं फ्रंट रो में बैठी। तो फ्रंट रो में हम लोग बैठते थे, और देखो क्या धीरे धीरे महाराज जी बहुत हृष्ट बलवान और होते जा रहे, लंबे होते जा रहे, और गले की आवाज भारी, और मुस्कुरा के ना मेरे तरफ देख के गा रहे, और मैं एक शब्द रिपीट नहीं कर रही हूँ और डांट भी नहीं रहे कि बोल। और मैं निरंतर ऐसे टकटकी लगाकर देख रही हूँ। तो जैसे ही महाराज जी सोने के लिए गए ना, उठे तो मैं उठ गई, मैं पीछे भागी और महाराज जी को पकड़ा। भाई बोले क्या बात, हमने कहा भाई नीचे झुकिए जरा, भाई तो लंबे। उन्होंने कहा भाई जरा सुनिए मेरी बात कि क्या बात है।
कि हमने कहा महाप्रभु जी क्या मोटे थे आपसे भी बहुत? कि हाँ। लंबे थे? हाँ। हमने गले की आवाज भारी थी? कि हाँ। हमने कहा आप क्या हो गए थे? कि हाँ कुछ बदल ही गया था। खुद कहा उन्होंने, कुछ बदल ही गया था। अब समाप्त करेंगे यहाँ। अच्छा थोड़ा एक प्रकरण और बोल रही हूँ, कल सवेरे मुझे जाना है। हाँ देखिए क्या हुआ, एक बार श्यामा श्याम धाम में, जब श्यामा श्याम धाम का उद्घाटन हुआ, जिस दुर्मुठ से महाराज जी ने जमीन में कूटा था, वो दुर्मुठ मेरे पास अभी भी है। वो यही लोग आगे संग्रहालय में रख सकते हैं। मेरे पास बहुत पुरानी चीजें हैं। अगर ये लोग आग्रह करेंगे तो मैं दे दूंगी, क्योंकि मेरे बाद तो परवर्ती काल में यही लोग उसको संरक्षित रखेंगे। तो क्या हुआ कि उद्घाटन हुआ। उद्घाटन तो हुआ, उत्सव हुआ। उद्घाटन के दूसरे दिन सवेरे ही सामने ही महाराज जी सबको लेकर संकीर्तन कराने लगे, और एक पाठक जी की बगीची, वहां पर सबको महाराज जी बोले सब लोग चलो, उन्होंने निमंत्रण दिया है और चाय नाश्ता वहीं करेंगे। तो हम लोग सब चले गए। तो जैसे ही हम वहां से लौटे ना, तो एक लड़का दौड़ता हुआ आया, शायद वो जबलपुर का ललित है, मैं भूल गई। वो दौड़ता हुआ आया मेरे पास आके कि दीदी चलिए चलिए देखिए कैसे मोर के चरण है चारों तरफ। मैंने जिस भूमि में श्यामा श्याम धाम बना हुआ है, कि देखिए महाराज देखो दीदी चारों तरफ उसके मोर के चरण ही चरण है। तो मैंने सोचा जरूर ये क्या कह रहा है। तो मैं जाकर देखा, मैंने चारों तरफ मोर के चरण पैर, मोर के चरण चिन्ह, मोर के चरण चिन्ह पूरी जगह, पूरे फील्ड में। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतने मोर और इतने चिन्ह कोई बनाना भी चाहेगा वो भी संभव नहीं। चारों तरफ मोरी के चिन्ह, मोर के चिन्ह, मोर के चिन्ह। महाराज जी अपने कमरे में थे। तो मैं महाराज जी के पास गई, महाराज चलिए बाहर चलिए। कि क्यों? हमने कहा चलिए चलना ही पड़ेगा, आपको एक चीज दिखाती हूँ। तो महाराज जी फिर उठ के बोले कि जने क्या ये पागल हो गई है, मुझे खींच के ले जा रही है। तो मैं महाराज जी को पकड़ के दिखाने के लिए ले गई। तो जैसे ही मैं दिखाने के लिए ले गई तो महाराज जी हंसने लगे। अच्छा ये लोग नृत्य करके गए होंगे। हमने कहा कब? तो बोले उद्घाटन हुआ था ना कल। उस समय जने यहाँ कौन कौन आया था, उस समय कौन कौन आए थे? शिव पार्वती, सबके नाम बोले महाराज जी। ये लोग भी आए होंगे, ब्रजांगनाएं भी आई होंगी, और मयूर नृत्य भी हुआ होगा, राधा कृष्ण स्वयं आए होंगे, ऐसा मेरा ख्याल है। महाराज जी कहते हैं ना, ऐसा मेरा ख्याल है। तो कुछ नहीं, और सारे लोग मोर के पैर, मोर के चरण चिन्ह, मोर के चरण चिन्ह देखने के लिए सब मस्त हो गए। तब महाराज जी बोले अरे तो बस घुमाने के लिए कि ये गौरी ने उद्घाटन कराया है ना, घुमा दिए। तो मैं चुप रही, कुछ नहीं बोली। महाराज जी उसी दिन शाम को चले गए। तो महाराज जी बोले कि आज जो रात को रह जाएगा वो कुछ देखेगा, कुछ उपलब्धि करेगा, और जो नहीं रहेगा उसको नहीं मिलेगा। अधिकतर लोग सब चले गए। और मैंने आगरे वालों को तो मैंने डांट फटकार के रख लिया कि तुम लोग कोई नहीं जाओगे। और कुछ जबलपुर के लोग रह गए, ललित और भी दो एक लड़के रह गए, मोहन और कुछ लोग थे, और शकुंतला दीदी, कुसुम, ये लोग सब थी, और आगरा वाले थे। तो रात के 12 बजे हमारे यहाँ की एक लड़की चिल्ला कर रो पड़ी कि मुझे देखो उधर से ऐसे लग रहा है राधा कृष्ण खड़े। तो मैं चुप हो गई। मैंने कोई बात नहीं, ऐसी अपने भाव में होगी, बोल रही है। तो हमारे यहाँ ये सरोज अग्रवाल आई है। तो सरोज बड़ी मजाकिया लड़की है, मुझसे मजाक भी करती रहती है बहुत, और मेरी विद्यार्थी भी थी। तो बोलेगी तुम तो ऐसे हो दीदी, सबको भगा लाई, सब मेरे विद्यार्थी लोग हैं। आगरे वाले पूछते कि तुम तो इसी तरीके से
सबको बहका बहका के भगा लाई और तुम्हारे बड़े कुछ चिन्ह दिखेंगे और कुछ दिखेंगे। तो मुझे बहुत गुस्सा आई। मैंने कहा हर समय मजाक करती हो, ऐसा करो तुम ही टॉर्च लेके बाहर जाओ ना, देखो आज तुम्हें ही दिखेगा कुछ। तुम जितनी मजाक करती रहती हो हर समय, तुम्हें दिखेगा देखना। तो वो ऐसे ही जैसे खामा खा टॉर्च लेके बाहर गई। तो देखो हम देखने जा रहे हैं, क्या देखती हूँ मैं, वो देखकर चिल्ला पड़ी, दीदी देखो चारों तरफ चरण ही चरण बने, चरण ही चरण बने। तो मुझे कुछ ऐसा लगा कि सरोज को दिख रहा है, ये है क्या चक्कर। तो मैं देखने गई, चरण ही चरण। और स्पेशली महाराज जी जिस कमरे में रहते थे, उस कमरे में, इस समय वो विशाखा के पास है, चारों तरफ चरण चिन्ह छोटे छोटे, जहां जाए चरण चिन्ह। अच्छा, उस समय महाराज जी कभी कभी कृपालु कुंज के 4 कमरे हैं, उसमें एक कमरे में दोपहर को बैठते थे। अच्छा, पूरा रास्ता श्यामाश्याम धाम से कृपालु कुंज तक पूरे महाराज जी के उस समय जो चप्पल पहनते हैं महाराज जी, उस चप्पल के चिन्ह और अम्मा के चप्पल के चिन्ह साथ साथ बने, यहाँ से लेकर वहां तक पूरा अपनी आंखों देखी घटित घटनाएं जो जीवित है उनसे भी पूछी। ये तो हो गया, हम लोग चले आए। तो हमने सोचा कि जो लोग यहाँ पर नहीं थे वो लोग कितने अभागे और हम कितने भाग्यशाली। इसी दरमियान महाराज जी ने मुझे क्या किया, कृष्ण कुंज हमारे यहाँ पहले था, उसके कंस्ट्रक्शन का भार महाराज जी ने हमको ही दिया था मनगढ़ में। तो महाराज जी बोले मैं खर्चा नहीं दूंगा, तुमको ही खर्चा लाना पड़ेगा। हमने कहा महाराज जी इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन का खर्चा मैं कहाँ से लाऊंगी। तो बोले कि क्यों, सारे भारतवर्ष में घूमा जितने सत्संगियों के यहाँ। तो मैंने कहा ठीक है, मैं छुट्टी लेके जाने लगी सब जगह। तो मैं करनाल या कैथल जहाँ टेलर मास्टर रहते हैं, मैं भूल रही हूँ, हाँ करनाल। तो करनाल में मैं गई और मैं तो अधिकतर सत्संगियों के घर गई नहीं, मैं पहचानती भी नहीं, वो लोग मुझे पहचानते होंगे। तो मैं जिस घर में जाती थी जाते ही हाथ जोड़ती थी कि आप लोग मुझे पहचानते हैं। तो मैं ऐसे ही उनके पास जाती, मैं बोली आप मुझे पहचानते हैं क्या। तो वो बोले हाँ आपको पहचानते हैं हम, आप गौरी दीदी है। हमने कहा ठीक। फिर उसके बाद उनके घर गए और बताया मैंने कि मैं क्यों आई हूँ, ऑब्जेक्टिव क्या है। इसके बाद मैंने कहा आपने एक पर्व बहुत अच्छा छोड़ दिया, अगर आप वृंदावन जाते उद्घाटन में तो आप ये सब दृश्य देख पाते। तो बोले क्या। हमने कहा छोटे छोटे चरण कैसे चारों तरफ हम लोगों ने रात को देखा, जिस रात को महाराज जी चले गए। तो वो बोले कि हम तो जब अभागे नहीं है, हम तो बहुत भाग्यशाली है। हमने कहा कैसे, कि मेरे पास तो एक डिब्बे में श्यामाश्याम धाम का रज आया था जहाँ उद्घाटन हुआ, और मैंने जैसे ही खोला तो मैं छोटे छोटे चरण देखे। आप तो मैं एकदम से चौकन्नी कि भाई कोई ऐसे ही भर के तो लाएगा, उसमें भी चरण। हमने कहा फिर वो चरण चिन्ह आपने देखा और ऐसे ही रह गया कि फिर मैंने मिटाया। टेलर मास्टर ने कहा कि मैंने मिटाया, फिर थोड़े दिनों बाद चरण जब मैंने खोल के देखा। तो ये किसकी महिमा है और किसके चरण, किसकी महिमा। आज ही समाप्त करते हैं। बस एक ही कहना बंगालियों को, फॉर द बंगाली, आप लोग चैतन्य चरितावली पढ़िए और हिंदी स्पीकिंग के लिए भी बिना चैतन्य चरित्र के अध्ययन से आप लोग महाराज जी को नहीं समझ सकते। सदगुरु स्वामी कृपालु जी महाराज